ऑफ यू, मैथ विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एवरेज में पार्ट 9 से क्वेश्चन नंबर 75 से शुरुआत करेंगे। 75 क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 24 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, जिससे औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 7 में भी करवाया है। यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 61। लेकिन वहां पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने स्पष्ट रूप से पेश नहीं की। मैंने सोचा कि बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाइए। तो मैंने इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट रूप से लिख दी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि इस क्वेश्चन में टोटल छात्र n है और इन छात्रों के जो औसत प्राप्तांक थे वो मैंने a मान लिया। तो टोटल कितने हो गए प्राप्तांक? na। भाई एवरेज की अगर नंबर से मैं मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? सम ही आएगा। तो सम मैंने कितना मान लिया? na। ये हो गया सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। फिर उसके बाद बोलता है कि एक छात्र के अंक 24 थे और बाय मिस्टेक गलती से 64 लिख दिए गए, यानी कितने ज्यादा लिख लिए? 40। उसने 40 अंक ज्यादा लिए तो सम भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सम कितना हो गया? अब na प्लस 40, ये हो गया टोटल सम। अगर टोटल सम को मैं टोटल छात्रों से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया आएगा एवरेज। और एवरेज में क्या चेंजमेंट आया है कि एवरेज 0.5 इंक्रीज हुआ है। ये बन गई अपने पास इक्वेशन। ये था पहले टोटल सम, टोटल नंबर थे। अब हो गया टोटल सम, ये नंबर उतने के उतने, और एवरेज में क्या चेंजमेंट आया? 0.5 बढ़ गया। तो यहां इक्वेशन को हल करूंगा तो na प्लस 40, n की उधर मल्टीपल करूंगा तो na प्लस 0.5 n, ये इससे कैंसिल। n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ये इधर आके डिवाइड करेगा। इसको आप काटोगे तो ये कटेगा आपका 80 से। तो ये आ गई मेरे पास n की वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपको पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये इसका सिर्फ एक बेसिक है, कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। आप ये देखिए कि एक छात्र के जो अंक है ना वो 24 लिखने थे, लेकिन गलती से कितने लिख लिए? 64। कितने ज्यादा लिख दिए? 40। अरे भाई, जब अंक ज्यादा लिए हैं तो एवरेज भी तो चेंजमेंट ही आएगा। और एवरेज में कितना चेंजमेंट आया? 0.5 का। किसके कारण? 40 के कारण। तो इसलिए 40 बटे 0.5, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस में आप एवरेज जितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे आप डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 75। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 76। 26, 29, n, 35 और 43 का औसत 25 और 35 के बीच है। n हमेशा एक पूर्णांक है और दिए गए पूर्णांकों के औसत से अधिक है, तो n का मान क्या होगा? देखिए अपने पास यहाँ पर 5 इंटीजर्स नंबर दिए हैं, जिनमें से 4 गिवन है, 1 मिसिंग है। तो मैं इनका सम करता हूं, पांचों का। इनका सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 133 और पांचवा मैंने n मान लिया जो दिया है। तो ये हो गया 500 इंटीजर्स नंबर का सम। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा इनका एवरेज। और एवरेज के बारे में क्या बोल रहा अगला कि जो ये एवरेज है वो 25 से तो ज्यादा है और 35 से कम है। ये अगले ने बोली है बात। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं तीनों को 5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 125। 5 से गुणा करूंगा तो कट जाएगा, तो 133 प्लस n, और 5 से गुणा की तो 175। यहां से मैं अगर n की वैल्यू निकालना चाहूं तो 175 यहां पर दिया है, तो n की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 42। तो आप बोल सकते हो कि n की वैल्यू जो भी होगी वो 42 से कम ही होगी। यहां से मुझे पता चल गया। इस क्वेश्चन के आंसर आपको किस प्रकार से मिलेंगे? जैसे n छोटा होगा 41 से, बड़ा होगा 30 से, n की वैल्यू छोटी होगी 40 से, बड़ी होगी 28 से। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है।
तो देखो मुझे यहाँ पता चल गया कि n की वैल्यू 42 से छोटी होगी। अगर ऐसी लाइन चारों ऑप्शनों में एक में ही हो तो आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप वहीं टिक कर सकते हो। अगर आगे मान लिया 2 ऑप्शन में दे दे तो आगे हल करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। देखिए n हमेशा एक पूर्णांक है, ठीक है, और दिए गए पूर्णांकों के औसत से अधिक है। यहां बात एवरेज की कर रहा वो, तो एवरेज देखिए ये एवरेज ही है मेरे पास 133 प्लस n अपॉन 5, ये एवरेज है मेरे पास, और जो n की वैल्यू है वो इस एवरेज से क्या है, ज्यादा है, अगले ने बताई है। तो मैं यहां से निकालूंगा, एक तो 133 प्लस n, 5 इधर जाके गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 5n, 133 n इधर आके माइनस का तो ये बच गया 4n, 4 इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 12 33.25। यानी मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू जो भी होगी वो 33.25 से तो बड़ी होगी और 42 से छोटी होगी। लेकिन आपको ऑप्शन में 33.25 नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र कर रहा है वो इंटीजर्स नंबर का कर रहा है, और इंटीजर्स नंबर हमेशा डेसिमल में नहीं होते, कंप्लीट होते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 33.25 को मैं पूरा कंप्लीट 33 लिख दूंगा। यानी n की वैल्यू जो होगी वो 33 से बड़ी होगी तो 42 से क्या होगी, छोटी होगी। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। अगर समझ में कम आया हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 77। चार अलग अलग अभाज्य संख्याएं a b c d, इनका एवरेज है 46। तो अगले ने बोल दिया कि d की वैल्यू c से बड़ी है, c की वैल्यू b से बड़ी है और b की वैल्यू a से बड़ी है, और a और d 47 के समदुष्ट हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अगले ने बोला है। यानी 4 प्राइम नंबर दे रहा अपने को a b c d, 4 प्राइम नंबर, और अगले ने बोला है कि इनका एवरेज कितना है 46, और a और d 47 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी a और d के जो मान है वो 47 से जितना ज्यादा है d का मान, a का मान 47 से उतना ही कम है। यानी दोनों की वैल्यू के बीच में क्या आता है, 47 आता है। तो मैं बोल सकता हूं ये 47 हो गया। यहां मैंने a लिख दिया और यहां मैंने d लिख दिया। आप मुझे इतना बताइए कि 47 से जस्ट आगे की अभाज्य संख्या बताओ मुझे, प्राइम नंबर। तो मैं बोल सकता हूं वो है मेरे पास 53। इससे पीछे की बोलूं तो 41। तो आप मुझे इतना बताएं कि ये 53 47 से कितना ज्यादा है, 6। तो ये 41 47 से कितना कम है, 6। ये जितना ज्यादा है ये उतना ही कम है, तो समदूरस्थ हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि बी और सी 45 के समदूरस्थ हैं। ये तो हो गया बी और ये हो गया मेरे पास सी, यानी बी और सी के बीच में आएगा 45 45। 45 से जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर बताओ 47, और इससे पहले का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 43। तो देख सकते हो 45 से ज्यादा है 47 2, तो 2 ही कम कितना है 43। यानी जितना ज्यादा सी का मान है उतना ही कम बी का मान है। तो मेरे पास ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई। ए का मान है यहाँ पर 41, बी का मान है 43, सी का मान है 47 और डी का मान है 53। और आगे देखिए बोल रहा कि ए और बी 42 के समदूरस्थ हैं। ए और बी का मान 42 के समदूरस्थ। देखो 43 42 से 1 ज्यादा है तो ये 42 से 1 कम है, बिल्कुल सही है। बी और सी और डी 50 के समदूरस्थ हैं। सी और डी ये 50 से 3 ज्यादा है तो ये 50 से 3 कम है, बिल्कुल सही है। और फिर बोल रहा है कि यहाँ पर चारों का एवरेज कितना है 46। चारों का एवरेज निकालिए, 47 और 5300 184, और 184 में आप 4 नंबर हैं, 4 का डिवाइड करोगे, जी हाँ बिल्कुल सही है। एवरेज कितना आ गया मेरे पास 46। यानी अपने जो चारों के चारों प्राइम नंबर होंगे वो ये होंगे। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए और डी का डिफरेंस पूछ रहा है। अब ए का मान 41 है, डी का मान 53 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरे पास 12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस लैंग्वेज को ही थोड़ा डिफिकल्ट करके लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि 19 अलग अलग पूर्णांक का माध्य 71 है,
तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 71 से अबव यानी ज्यादा हो सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एवरेज के पार्ट फर्स्ट में भी बता चुका हूं और अच्छा क्वेश्चन है जो एवरेज पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन करवाया वो एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन था कि 40 पूर्णांकों का औसत 0 है, शून्य है, तो अधिकतम कितने पूर्णांक कितने इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर है मेरे पास और सबका माध्य कितना है, 71 है। चलो मैंने मान लिया कि 19 के 19 नंबर क्या है, 71 है। पहला भी 71, दूसरा भी 71, तीसरा भी 71 और 19वां भी 71 मैंने मान लिया। ठीक है, तो सब नंबर 71 होंगे तो माध्य एवरेज भी 71 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि अधिकतम कितनी संख्याएं 71 से ज्यादा हो सकती हैं। चलो मैंने मान लिया कि इनमें से 18 संख्याएं, मैंने 18 संख्याएं 71 से अबाव ले ली। मैंने ये 5 ज्यादा ले ली, ये भी मैंने 5 ज्यादा ली, ये भी मैंने 5 ज्यादा ली। इसी प्रकार से मैं चलता गया और 18 में भी 5 ज्यादा ली। मैंने 18 की 18 संख्याओं को 5-5 ज्यादा लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि कुल मिलाकर मैंने कितना ज्यादा लिख लिया, 18 पंजे 90 ज्यादा लिख दिया मैंने। तो आप मुझे इतना बताओ कि मैंने 18 संख्याओं को 90 ज्यादा किया है, तो अगर मैं 19वीं संख्या को 90 कम कर दूंगा तो मेरा बैलेंस तो वही रहेगा, बिल्कुल। अपना बैलेंस यही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो भी 18 संख्याएं, प्रत्येक को 5-5 ज्यादा करूंगा तो 90 ही तो ज्यादा हुआ सम। जब सम 90 ज्यादा हुआ तो आप 19वीं संख्या को 90 कम कर दो, बैलेंस वही रहेगा, एवरेज भी वही रहेगा। तो इसने बोला कि अधिकतम कितनी संख्या 71 से ज्यादा लिख सकते हैं, तो 19 में से 1 कम कर दो, 18 संख्याएं मैं 71 से ज्यादा लिख सकता हूं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कितनी संख्या 71 से कम लिख सकते हैं तो भी आंसर यही रहेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रख लेना, जितने भी नंबर होते हैं उनमें से आप 1 कम कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 78। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79। 9 अलग अलग प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो 17 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। यानी यहाँ पर 9 अलग अलग नेचुरल नंबर दिए अपने को और उनका मीन एवरेज कितना है, 17 है। तो इन संख्या में दूसरी बड़ी संख्या बतानी है, उसका अधिकतम मान, ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है। तो देखिए नेचुरल नंबर है, आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और संख्या कितनी है, 9। तो आप मुझे इतना बताओ कि 9 संख्या है और इनका माध्य 17 है, तो मैं कह सकता हूं कि इन 9 की 9 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा मेरे पास, 153। ठीक है, 9 संख्याओं में से मैंने 7 संख्या मान ली, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप सोचोगे सर आपने यही संख्या क्यों मानी। देखो इसने बोला कि अधिकतम मान बताना है, और अधिकतम मान तभी आएगा जब मैं बाकी की संख्याओं को मैं कम से कम लूंगा। आपको इसे कम से कम 0 से शुरू कर लो, 0 ले नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है, प्राकृत संख्या 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ सर सभी को फिर 1-1 ले लो, 1-1 भी नहीं ले सकता क्योंकि सारी की सारी संख्याएं क्या है, अलग अलग है। इसलिए मैंने 9 संख्याओं में से 7 संख्याओं को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया। तो इनका सम कितना हुआ, इनका सम हो गया मेरे पास 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 6 28 हो गया। अगर मैं इसमें से 28 कम करता हूं तो मुझे सम 125 और चाहिए अभी, और संख्या कितनी मेरे पास, 2। तो 125 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो मैं बोल सकता हूं कि बड़ी संख्या 63 और छोटी संख्या 62 मैं बोल सकता हूं। तो इसने बस यही बात बोली है अपने को कि जो दूसरी बड़ी संख्या ना, दूसरी बड़ी संख्या उसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। तो पहली बड़ी कितनी है, 63, और दूसरी बड़ी कितनी है, 62। तो इसका मैक्सिमम मान 62 हो सकता है, 62 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने पॉइंट में लिया तो पॉइंट में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा अगला। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 80। n संख्याएं x1 x2 x3 xn का औसत x बार है, तब समेशन n i की वैल्यू बराबर 1 xi माइनस x बार का माध्य क्या होगा। देखिए
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n संख्या है, चलो इसका बाद में बताता हूँ, पहले इसका हल कर लेते हैं। इनका एवरेज कितना दिया है x बार, तो मैं अगर मैं इनका सम निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसी प्रकार से चलता जाऊंगा xn। इनका सम कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर। एवरेज है मेरे पास x बार और टोटल नंबर है n, तो मेरे पास ये सम आ गया इन सब का, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप i का मान पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, इसी प्रकार से आप रखते जाओ। जैसे मैंने वहां पर रखा, सबसे पहले i की जगह 1 रख दिया मैंने, xi माइनस x बार, ये पहली संख्या। फिर इसी तरह से मैंने 2 रखा तो x2 माइनस x बार, इसी तरह से मैंने 3 रख दिया x3 माइनस x बार, इसी तरह से रखता गया तो लास्ट में xn माइनस x बार। इसका मतलब यह है कि i का मान 1 से शुरू करके n तक जाना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, n मतलब लास्ट कोई भी नंबर हो सकता है, और n मतलब टोटल संख्याएं जितनी भी हैं अपने पास। तो मैंने n का i का मान पहले 1 लिया तो मेरे पास ये संख्या बन गई। जब मैंने i का मान 2 लिया तो ये संख्या बन गई, i का मान 3 लिया तो ये संख्या बन गई, और i का मान n लिया तो ये संख्या बन गई। और फिर इन सब को मैं अगर मैं n से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इन सब का एवरेज आएगा। तो मैं n से डिवाइड अभी नहीं कर रहा हूं, इसको मैं इन सब को जोड़ रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट इसी प्रकार से xn, इनको मैंने अलग लिख लिया, और बाकी बच गया x बार x बार x बार x बार, कितने हैं ये n बार है तो n x बार। तो आप मुझे इतना बताओ कि इन सब का सम कितना दिया है मेरे पास, n x बार, और यहाँ पर भी कितना है n x बार। अगर मैं इसको इससे काटूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। मुझे इसी की वैल्यू पूछी थी कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब अपने पास 81 नंबर क्वेश्चन, एक गैर शून्य संख्या इसके वर्ग एवं इसके घन का औसत उस संख्या का 19 गुना है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, एक गैर शून्य संख्या है, इस गैर शून्य संख्या का मतलब समझिए कि वो संख्या शून्य नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब होता है गैर शून्य संख्या। तो वो संख्या मैंने क्या है x मान ली, एक तो संख्या होगी x, फिर एक इसका वर्ग, ये वर्ग लो, फिर इसका घन, ये इसका घन लो। इन सब का जो औसत है, औसत कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दो, ये अपने पास क्या आएगा एवरेज आएगा आगे। और आगे जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा, वो उस संख्या का 19 गुना है। किस संख्या का, संख्या क्या मानी थी x, इसका 19 गुना कर दो 19x, ये क्या है इसका एवरेज है। तो यहां से मैं इसको हल करता हूं तो ये आ गया मेरे पास। अगर मैंने इसमें से x कॉमन लिया तो x कॉमन लेती, यहाँ 1 प्लस x, यहाँ x स्क्वायर, और 3 की इधर गुणा करेंगे तो 19 दिए 57x। यहां से x मैं काट सकता हूं इसको, तो यहां बच गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस x, ये 1 प्लस का है तो इधर माइनस का कितना हो गया 56। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 56। तो आप मुझे इतना बताओ कि x का ऐसा क्या मान लूं मैं ताकि इन दोनों की गुणा करते ही 56 आ जाए। तो मैं बोल सकता हूं 7 × 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। 7 और 1 8, और 8 गुना 7 कितना हो गया 56। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी मेरे पास 7 होगी, और वो यही पूछ रहा है अपने को कि वह संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये है इसका बेसिक। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ मेरे पास कितनी संख्या है 19 गुना है, औसत का कितने गुना है 19 गुना है, और यहाँ संख्याएं कितनी बन जाएंगी टोटल 3। तो इसका तिगुना करके 1 माइनस कर दो इसमें से। आप जितने एवरेज का जितने गुना होता है, जितने टाइम्स होता है, तो उसका तिगुना करके आप 1 कम कर दो। 19 × 57 में से 1 कम किया तो 56। 56 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। 7 × 8, छोटे वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति हैं A B C D E का औसत वजन
अपने को 94 kg दे रखा है, यदि F को भी शामिल कर ले तो औसत वजन 96 हो जाता है। E का वजन F के वजन से 6 kg कम है। यदि A की जगह G आ जाता है तो औसत वजन 98 हो जाता है। तो A और G के वजन का अंतर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन अपने को दे दिया। अब देने के बाद पूछा क्या है? इसने पूछा सिर्फ A और G का डिफरेंस। अपने को A और G का वेट नहीं पूछा, उसने सिर्फ डिफरेंस पूछ लिया। तो इसने डिफरेंस पूछ लिया तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। कैसे? देखो ये ABCD 5 बंदे हैं मेरे पास, अगर मैं F को भी शामिल कर लेता हूं तो औसत वजन 98 हो जाता है। पहले वजन कितना था? 94, उसको छोड़ दो। मैं कह सकता हूं कि ABCDE मेरे पास 5 बंदे थे, अगर मैंने इसमें F को भी शामिल कर लेता हूं तो मेरा औसत वजन कितना हो जाता है? 96 हो जाता है। अगर मैं 6 बंदे हैं, 6 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कुल वजन आ जाएगा, और कुल वजन हो गया 36, 3, 97, 576। यानी मैं बोल सकता हूं कि ABCDEF का टोटल वजन कितना है? 576 kg। फिर कहता है कि अगर A की जगह G आ जाए, A की जगह क्या आ जाए? G आ जाए, तो BCDEF तो ऐसे कैसे रहेंगे? तो इनका जो वजन है एवरेज वो कितना हो जाता है? 98। बंदे 6 हैं तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 6 × 54 और 8 4 58। तो आप मुझे इतना बताएं कि इनमें डिफरेंस ऐसे बंदे बताओ कि जो सेम हो बिल्कुल। तो आप कह सकते हो सर BCDEF सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना? यहाँ A है तो यहाँ क्या है? G। तो वजन का अंतर भी कितना आया? 12 kg। इस क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो गया। और मुझे सिर्फ यही बताना था कि A और G के वजन का डिफरेंस कितना है। तो A और G के वजन का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 kg। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वजन था 576, यहाँ वजन 588। अब इन 5 बंदों का जो वजन है वो यहाँ पर भी इन 5 का रहेगा। यहाँ पर जो डिफरेंस जो आएगा वो किसके कारण आएगा? वो A और G के कारण ही आएगा सिर्फ। और A और G का डिफरेंस मेरे से पूछा था तो वो मैंने बता दिया कितना? 12 kg। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।